हरिओम हरे कृष्ण। कभी कभी हम ज्ञान के चक्कर में अज्ञान को प्राप्त कर रहे होते हैं। हमारे बचपन में कबीर साहब का एक प्रसिद्ध दोहा हमारे अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कि ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं तो ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं। ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती और ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती, यानी ज्यादा कोई भी चीज हो जाए वो बेहतर नहीं होती। ज्यादा मीठा भी आप नहीं खा सकते हैं तो ज्यादा नमक भी नहीं खा सकते, जबकि मीठा और नमक दोनों ही भोजन का हिस्सा हैं। हमारे अध्यापक ने बड़े अच्छे से बताया कि संतुलन में चीजें हों तो ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि एक चीज ज्ञान है जो जितना हो जाए उतना कम। ज्ञान अति का भी भला होता है। बहुत दिनों तक हमें लगता रहा कि हमारे अध्यापक ने हमें सही बताया है, लेकिन जब चीजों को गहनता से जाना समझा तो पाया कि अति का तो ज्ञान भी अच्छा नहीं होता है। यदि आप ज्ञान के बगैर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप अंधविश्वास की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत संभव है, ज्यादातर चांस है कि आप अंधविश्वास की तरफ बढ़ जाएंगे, और अंधविश्वास आपको गड्ढे में डाल देगा, आपके परिवार को गड्ढे में डालेगा, जिंदगी में तकलीफें पैदा करेगा। ना आप भक्ति के रहेंगे, न ही अक्ल से कोई काम कर पाएंगे। आपकी अक्ल कुंद हो जाएगी अंधविश्वास से। तो इतना ज्ञान जरूरी है कि आप अंधविश्वास से बच सकें और विवेक का प्रयोग करना आप सीख जाएं। लेकिन यदि आप लगातार ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, ज्ञान 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 और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कई बार यह ज्ञान आपको भटका देता है, आपको गलत रास्ते पर चला देता है। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि उस ज्ञान की अधिकता ने चीजों को खराब कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से समझाने का पहले प्रयास करता हूं आप सभी को। वर्तमान समय में व्हाट्सएप पर बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आप लोगों को प्राप्त होते हैं। कई बार तो बहुत विद्वान लोगों ने जिंदगी भर का सार, अपना अनुभव वहां पर मैसेजेस में लिख दिया होता है, और वो मैसेज फॉरवर्ड होते रहते हैं। किसी जिज्ञासु के पास भी जाते हैं, उसके मन को प्रसन्न करते हैं, तो ज्यादातर उन लोगों के पास भी जाते हैं जो कि बस देख लेते हैं, हाँ भाई अच्छी बात है, और बस उसको ऐसे ही टाल देते हैं। कई बार पूरा पढ़ते भी नहीं, लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई अच्छी बात है, मेरा प्रभाव पड़ेगा कि अच्छी चीज फॉरवर्ड की है। यानी उस ज्ञान की कीमत घटती चली गई। जिस जिज्ञासु ने उस ज्ञान को अच्छा समझा था, उसने जीवन में कितना उतारा? वास्तव में 1% भी नहीं, क्योंकि वह उसके अनुभव का नहीं था, क्योंकि बिना मेहनत के उसे मिल रहा था। पहले बहुत सेवा करके गुरु जी की, तब थोड़ा सा ज्ञान मिलता था, उस ज्ञान को जीवन में उतारते थे। गुरु जी के अनुभव की एक बात ही शिष्य के जीवन को बदल दिया करती थी। उस जमाने में ज्ञान की कद्र थी। आज इस अत्यधिक ज्ञान ने उस ज्ञान की कद्र को खो दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बातें बस ऐसे ही आपको मुफ्त में मिल जाती हैं, और आप उनका या तो दुरुपयोग करते हो या उन्हें नजरअंदाज करते हो। दुरुपयोग बस आगे फॉरवर्ड करते रहते हो, जीवन में उतारा नहीं, या फिर नजरअंदाज कर देते हो। जीवन में जब उस ज्ञान की आवश्यकता थी, वो आपके काम आएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए वह आम हो चुका था, आपने जीवन में नहीं उतारा था। दूसरे तरीके से हम इस बात को ऐसे समझें, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स वास्तव में बहुत जज्बा और जोश आपके अंदर जगा सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो निरर्थक बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तव में आपके अंदर जज्बा और जोश जगा सकते हैं। एक व्यक्ति को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की आदत पड़ गई, आदत बन गई, बस उसे अच्छा लगता था। अब वह बार बार उनको सुनता और मनोरंजन करता। थोड़े दिन में मनोरंजन भी होना बंद हो गया। अब दुनिया के बड़े से बड़े मोटिवेटर्स उसने सुन लिए। अब वह किसी काम को करने के लिए चला, कुछ दिनों के बाद अब वह हताश हो गया। अब उसे आवश्यकता थी मोटिवेशन की। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स सारे के सारे उसने सुन रखे थे, कोई बात उसके लिए नई नहीं रही थी। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें भी उस पर कोई प्रभाव नहीं कर रही। अगर वह कोई काम कर रहा होता और उस समय कोई अच्छा सा मोटिवेशनल स्पीकर, जबकि वह निराश था, उसके लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच देता, तो उसका हृदय आंदोलित हो सकता था, वह जोश से भर चुका होता।
लेकिन अब उसके लिए वो बेकार हो चुके हैं। यानी जो आदमी कोई काम नहीं कर रहा और वह मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा है, अब वह उन स्पीचेस को खराब ही कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी जरूरत तो केवल उनको है ना जो कि काम कर रहे हैं। तो हम जीवन में बहुत बार बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही धर्म के मामले में होता है। क्या होता है, आज हम इस तंत्र के मार्ग पर चल रहे हैं, हम अपने इन चक्रों के जागरण को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मूलाधार चक्र हम जागृत कर रहे हैं, हम स्वादिष्ठान कर रहे हैं, हम मणिपुर कर रहे हैं, हम अनहत चक्र जागृत कर रहे हैं, हम विशुद्धि चक्र कर रहे हैं, हम आज्ञा चक्र कर रहे हैं, हम सहस्त्रार्थ। अरे कहाँ सहस्त्रार्थ, आप अभी तक मूलाधार चक्र जागरण नहीं कर पाए। आप चक्कर में कहाँ कहाँ के पड़े हुए हो। छोड़ दीजिएगा इन सारे के सारे चक्रों को भी और इन चक्रों के चक्कर को भी। आप अगर अपने काम में मात्र लग जाते हैं ना, कर्म योग की तरफ आप बढ़ते हैं ना, और मन में परमात्मा के प्रति भक्ति है, प्रेम है और आस्था है, तो आपके सभी चक्र स्वतः ही जागृत होते चले जाएंगे। सभी चक्र स्वतः जागृत होते चले जाएंगे। जैसे ही भक्ति बढ़ेगी, जैसे ही मानवता बढ़ेगी, आपका अनहत चक्र जागृत हो जाएगा और उसके नीचे के सारे चक्र अनायास ही जागृत हो जाएंगे। अनायास, आपकी बगैर प्रयास के जागृत हो जाएंगे। चल के तो देखो ना। लेकिन यदि ज्ञान सिर्फ मनोरंजन के लिए है तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा। ये ज्ञान मनोरंजन के लिए आपने किया, यह आपके मस्तिष्क में ठहरता भी नहीं, रुकता भी नहीं, बस आपके लिए एक छाया की तरह से आता है और चला जाता है। थोड़े दिन में उस ज्ञान का असर भी होना बंद हो जाता है। यह वर्तमान समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह कलयुग की चरम सीमा है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किस तरह का? हमें मंडूक उपनिषद का ज्ञान चाहिए, हमें ईशोपनिषद का ज्ञान चाहिए, हमें शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, हमें तंत्र का ज्ञान चाहिए। बेसिक चीजों का आपको पता नहीं है। समाज में कैसे उठना है, बैठना है, रहना है, परिवार में कैसे संबंध बना करके रखने हैं, मित्रों में कैसे संबंध बना करके रखने हैं, कैसे मित्र बना करके रखने हैं, किस तरह का आपको व्यवहार करना है, आपका लोक व्यवहार कैसा है, इन सारी चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं है तो आप बार बार ठोकर खाकर गिरेंगे। यानी पहाड़ को देखने की क्षमता तो आपकी आंख में है, लेकिन उन छोटे छोटे पत्थरों को नहीं जिनसे आप ठोकर खाकर गिर रहे हैं। बार बार आप गिर रहे हैं तो आपके हाथ पैर टूट रहे हैं, अब पहाड़ चढ़ने के लायक आप नहीं रहे हैं। वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है जो कि आपके जीवन को बेहतर न बना दे। अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो शायद आप लोगों को मिर्ची लग जाएगी। अब किसने कही बात, किससे कही, ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कई लोग धर्म के आईने से चीजों को देखते हैं। एक बार एक विद्वान से एक जिज्ञासु ने पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि वास्तव में मिर्ची लग जाती है कुछ लोगों को। एक बार एक विद्वान से एक जिज्ञासु ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी भक्ति जो है वो स्वीकार कर ली गई है परमात्मा के द्वारा। तो वह विद्वान सामने से उत्तर देते हैं कि यदि भक्ति के बाद आपका व्यवहार विनम्र हो जाता है, आपके कार्यों में कुशलता आ जाती है, आपके अंदर जोश आ जाता है, आप प्रसन्न रहने लगते हैं, आप लोगों का भला करने लगते हैं, आप अच्छाई के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो समझो आपकी भक्ति स्वीकार कर ली गई, स्वीकार हो गई। और यदि ये सारी चीजें नहीं रहती, भक्ति आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अंदर से प्रसन्नता नहीं है, लोगों का भला आप नहीं कर रहे, आपकी वाणी लोगों के लिए सुखदायी नहीं है, मन में क्लेश भरे हुए हैं, दुख भरे हुए हैं, कष्ट भरे हुए हैं, इन्हीं चीजों पर आप अटके हुए हैं, कोई आपको इस तरह के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि उस भक्ति का आपके जीवन पर प्रभाव हुआ है, यकीन मानिए आपकी भक्ति स्वीकार नहीं हुई और वो भक्ति स्वीकार करने के योग्य नहीं थी। तो हमें इस बात को समझना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। ज्ञान उतना जरूरी जिससे कि आप पाखंड से बच जाएं, बाकी आप भक्ति के मार्ग पर चलें, चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, अपने आप आनंद की तरफ, सुख की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते चले जाएंगे। अन्यथा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान के चक्कर में आप सबसे बड़े अज्ञानी बनकर रह जाओगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।